जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, उसका सामना डट कर करना। बुरे से बुरे समय में हिम्मत देगी ये बातें। जीवन एक नदी की तरह है, कभी इसका प्रवाह शांत होता है, तो कभी यह उफान पर आ जाती है। हर इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, जब लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन सच यही है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है, जिनसे अपने जीवन के सबसे कठिन समय में हिम्मत नहीं हारी और अपनी सोच और कर्मों से अपने लिए सफलता का रास्ता बनाया। पहला अध्याय, टूटे सपनों की शुरुआत। अजय नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। अजय बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और उसके सपने बड़े थे। वह गांव से निकलकर शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत हमेशा सपनों के साथ नहीं चलती। 10वीं के बाद जब उसने शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तभी उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। घर की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी, ऊपर से इलाज का खर्चा। अजय का सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। उसने अपनी किताबें एक तरफ रख दी और खेतों में काम करने लगा। गांव के लोग कहते, पढ़ाई लिखाई अमीरों का काम है, गरीब को तो पेट भरना चाहिए। अजय के अंदर निराशा गहराने लगी। दूसरा अध्याय, अंधेरे में उम्मीद की किरण। एक दिन गांव के स्कूल में एक रिटायर्ड मास्टर भी आए। उन्होंने अजय को खेतों में काम करते देखा और पूछा, बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? अजय ने रोते हुए कहा, गुरुजी घर की हालत ठीक नहीं है, सपने देखना अब पाप लगता है। मास्टर जी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा हालात कभी भी इंसान से बड़े नहीं होते। हालात को बदलने की ताकत सिर्फ सोच और मेहनत में होती है। तुम हिम्मत मत हारो, पढ़ाई जारी रखो, चाहे दिन में खेतों में काम करो और रात में पढ़ो। ये शब्द अजय के दिल में उतर गए। उसी दिन उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। तीसरा अध्याय, संघर्ष की राह। अब अजय सुबह खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसके पास किताबें कम थी, पर जिज्ञासा ज्यादा। कभी कभी वह पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ता। उसके दोस्त शहर जाकर कोचिंग करते, अच्छे स्कूलों में पढ़ते। अजय के पास न कोचिंग थी न सुविधाएं, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। जब जब वह थक कर बैठता, माँ उसके पास आकर कहती, बेटा मुश्किलें ज्यादा बड़ी नहीं होती, इंसान का हौसला छोटा पड़ जाता है, तू अपना हौसला बड़ा रख। चौथा अध्याय, पहली असफलता। आखिरकार 12वीं की परीक्षा का समय आया। अजय ने जी जान से मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट आया तो वह अपेक्षा की अनुसार अंक नहीं ला पाया। उसका सपना फिर अधूरा सा लगने लगा। उसने सोचा, शायद गांव वाले सही कहते थे, सपने सिर्फ अमीरों के होते हैं। वह हालात होकर रोने लगा। तभी उसके पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा असफलता का मतलब हार नहीं होता, यह तो बस सीख है कि अगली बार कहाँ सुधार करना है। अगर तू यही हार गया तो तेरा सपना सच कभी नहीं होगा। इन शब्दों ने अजय को नया जोश दिया। उसने खुद से कहा, हार मानना आसान है, लेकिन लड़ना मुश्किल, और मैं वही चुनूंगा जो मुश्किल है। पांचवा अध्याय, खुद से लड़ाई। अजय ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने ठान लिया कि
वह अपने गांव में रहकर ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेगा। पैसे कमाने के लिए वह छोटे मोटे काम करता, कभी किराने की दुकान पर बैठता, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। दिन छोटे और रात लंबी लगती, कई बार उसके पास खाना भी ठीक से नहीं होता, लेकिन जब भी वह थकता वह अपनी डायरी में लिखता, आज कठिन है पर कल आसान होगा। छठा अध्याय, सफलता की पहली सीढ़ी। कई साल के संघर्ष के बाद अजय ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दी। इस बार उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। पूरा गांव हैरान था। लोग जो कभी कहते थे कि गरीब लड़का पढ़ाई में क्या कर पाएगा, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कॉलेज की फीस भरना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सातवां अध्याय, फिर से मुश्किलें। अजय ने हार नहीं मानी। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, साथ ही पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। कॉलेज के दिनों में उसने कई बार भूखा रहकर भी अपने सपने को जिंदा रखा। क्लास में जब दूसरे छात्र महंगे लैपटॉप और किताबों से पढ़ते, अजय लाइब्रेरी में पुरानी किताबों से काम चला लेता। आठवां अध्याय, निर्णायक मोड़। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद प्लेसमेंट का समय आया। बड़ी बड़ी कंपनियां की इंटरव्यू थे। अजय ने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन बार बार रिजेक्ट हुआ। कभी अंग्रेजी में, कभी आत्मविश्वास की कमी, हर बार उसे बाहर कर दिया जाता। वह टूटने लगा। एक रात उसने सोचा शायद यह सफर यही खत्म हो जाएगा। तभी उसे अपने गुरुजी शब्द याद आए, हालात कभी इंसान से बड़े नहीं होते। उसने हार नहीं मानी और खुद को और बेहतर बनाने में जुट गया। नवा अध्याय, सपनों की जीत। आखिरकार एक दिन उसे एक नामी कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू में उसने आत्मविश्वास के साथ अपनी कहानी सुनाई। उसके संघर्ष ने ही उसे सबसे अलग बना दिया। कंपनी के अधिकारी उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित हुए और उसे नौकरी मिल गई। अजय ने अपनी कंपनी का सबसे कठिन सफर जीत लिया था। अंतिम अध्याय, प्रेरणादायक भाषण। कुछ साल बाद अजय एक सफल इंजीनियर बना। जब वह गांव लौटा तो स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए बोला, बच्चों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कठिनाइयां आएगी, लोग हंसेंगे, हालात रुकेंगे, लेकिन याद रखना, असफलता हार नहीं, सीख है। गरीबी रुकावट नहीं, प्रेरणा है। मुश्किलें दीवार नहीं, सीढ़ियां हैं। अगर तुम डट कर खड़े रहोगे तो बुरे से बुरे समय में भी हिम्मत तुम्हारे साथ होगी। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें छोड़ते नहीं। पूरा स्कूल गलतियों से गुज उठा। जिंदगी के बुरे हालात कभी अस्थायी नहीं होते, लेकिन हिम्मत और मेहनत करने वाला इंसान हमेशा अस्थायी असफलता पा लेता है। हार मत मानो, क्योंकि अगला कदम भी शायद तुम्हें मंजिल है।